ओम गणेशाय नमः। हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रहा है आप लोगों की रेलवे का प्रिपरेशन। तो मैं कर रही रेलवे एनटीपीसी 2025 का प्रिपरेशन। और कौन कौन मेरे दोस्त जो है रेलवे एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा। और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। तो एक साथ मिलके हम लोग तैयारी कर लेंगे, ठीक है, और मज़ा आएगा तैयारी करने में। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ अपना रूटीन कि मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे कैसे पूरे दिन पढ़ाई करती हूँ, ठीक है। तो अभी तो मेरा 5 से 6 आवर ही पढ़ाई हो पा रही है, क्योंकि साथ में घर का काम वगैरह भी आ जाता है। तो मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, लाइब्रेरी में 5-6 घंटे पढ़ाई हो जाती है, घर आके 1-2 घंटे रात में हो जाती है, बस इतना ही पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। चलिए आप सबसे बताती हूँ। ये रेलवे का जो है धर्मेंद्र सर के, RW के धर्मेंद्र सर जो है उनका बुक है। काफ़ी साइंस का काफ़ी अच्छा बुक है। और मैथ का मेरे पास दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मैथ का रेलवे बुक है आदित्य रंजन सर का, वो भी बहुत ही बेहतरीन बुक है। उससे मैं मैथ करती हूँ और इससे मैं पढ़ूंगी साइंस, ठीक है। अभी तो क्लास से पढ़ रही हूँ, उसके बाद इससे बुक से पढ़ूंगी रेलवे विज्ञान से। इससे थोड़ा सा मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ काफ़ी बेस्ट बुक है ये। और चलिए बताते हैं हम आपको। जैसा कि ये हमारा रूटीन होता है डेली का, ठीक है। मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ। देखिए ये मेरा फिज़िक्स, पहले मैं जाती हूँ लाइब्रेरी में, मॉर्निंग में सारा काम वाम करके मैं चली जाती हूँ लाइब्रेरी। और मेरा ये नेक्स्ट डे का वो है रूटीन है, ठीक है। 15 नवंबर का रूटीन है मेरा। ये फिज़िक्स है। पहले मैं जाती हूँ लाइब्रेरी तो फिज़िक्स पढ़ती हूँ, जो कि पिछले दिन का होता है। फिज़िक्स और बायो पिछले दिन का होता है, वो मैं नेक्स्ट डे करती हूँ। फिज़िक्स एक क्लास होती है 1 आवर की, और बायो एक क्लास होती है 1 आवर की, मैथ एक क्लास होती है 1 आवर की, पॉलिटी एक क्लास होती है, और रीजनिंग होती है, और जियोग्राफी होती है। जियोग्राफी के बाद स्टैटिक जीके स्टार्ट होगा, और पॉलिटी के बाद हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो ठीक है। बाकी ऐसे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे रेगुलर पढ़ने से। हम RW के जो रेलवे फाउंडेशन बैच आया है उससे पढ़ रही हूँ अभी, तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो जा रही है। बाकी रिवीजन थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा तभी जाके कुछ होगा। चलिए आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, आप लोगों को दिखा देती हूँ अपना ज्योग्राफी का नोट्स, कैसे कैसे सर पढ़ाते हैं। सर नहीं, ज्योग्राफी तो मैम पढ़ाती हैं, तो मैम कैसे कैसे पढ़ाती हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। ये 10 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हुई थी। अभी कुछ दिन हुए हैं, 10 नवंबर से डेमो 1 चला था यूट्यूब पे, डेमो 3 चल चुके हैं, अब एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो गई है क्लासेस, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी भी बैच लेना हो तो आप ले सकते हैं। रेल फाउंडेशन बैच है, बहुत ही बेहतरीन बैच है, ठीक है। उसी से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। काफ़ी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सब तो बातें हो गई, अब हम अपना पढ़ते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखिए मैंने क्या क्या पढ़ा है। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर में मैम ने पढ़ाया था, देखिए भूगोल क्या है, ठीक है। तो भूगोल तो होता है, भूगोल क्या होता है, भूगोल पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो सभी भूगोल के अंतर्गत आती हैं। आई मीन भूगोल भूगोल जो चीज़ हम देखते हैं, जो चीज़ हम महसूस करते हैं, वो सभी भूगोल ही है। पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। पृथ्वी पर जो चीज़ भी पाई जाती है वो भूगोल के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। भूगोल की परिभाषा तो एग्जाम में आने वाली है नहीं, भूगोल ऐसा ही होता है, हमने समझने की बात है भूगोल, ठीक है। और ये स्ट्रेबो एक वैज्ञानिक है, ठीक है। स्ट्रेबो कौन थे? यूनानी भूगोलवेता और इतिहासकार थे। कौन थे? स्ट्रेबो जो थे यूनानी भूगोलवेता और इतिहासकार थे। ज्योग्राफी एक ग्रीक शब्द और यूनानियों के द्वारा दिया गया है। ज्योग्राफी शब्द किसके द्वारा? ज्योग्राफी जो है एक ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? एक ग्रीक शब्द है। ज्योग्राफी एक ग्रीक शब्द है जो कि यूनानियों के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ज्योग्राफी शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। और ये इरेटोस्थनीज जो है उन्हें हम आधुनिक भूगोल के जनक नहीं, व्यवस्थित भूगोल के जनक कहते हैं, ठीक है। इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल के जनक कहते हैं। एग्जाम में यही आ सकते हैं, अगर आएंगे तो यही आएंगे। ये जो भूगोल के जनक है, ऐसे कहा जाता है कि भूगोल के जनक हिकैटियस है, ठीक है। ऐसे कहा जाता है सामान्यतः कि भूगोल के जनक हिकैटियस है, लेकिन ये केवल पढ़ने के लिए, ऐसे सामान्यतः जानने के लिए जान जाइए कि भूगोल के जो जनक है सामान्य वो हिकैटियस है, ठीक है। लेकिन व्यवस्थित भूगोल के जनक जो एग्जाम में आने वाला है वो ये है कि व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? तो इरेटोस्थनीज। जब एग्जाम में आएगा तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, यानी हिकैटियस ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा इरेटोस्थनीज, ठीक है। तो हमें इरेटोस्थनीज को अच्छे से याद रखना है, ये तो सामान्यतः जानने के लिए था, ठीक है। लेकिन हिकैटियस का बुक एग्जाम्स में आता है। हिकैटियस का बुक का नाम था जसपीरियड्स। हिकैटियस के बुक का नाम था जसपीरियस, ठीक है। जसपीरियस अर्थात होता है पृथ्वी का वर्णन। जसपीरियड्स अर्थात होता है पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। इसका जसपीरियड्स का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। व्यवस्थित भूगोल के जनक बता दी इरेटोस्थनीज है। कौन है? इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल के जनक, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में आते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है। इन्होंने जियोग्राफी का शब्द दिया था। किसने जियोग्राफी का शब्द दिया था? इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी का शब्द दिया। जियोग्राफी का शब्द दिया इरेटोस्थनीज ने। जियोग्राफी का शब्द दिया इरेटोस्थनीज ने। अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट जो है जर्मनी के भूगोलवेता है, ठीक है। और अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट जो है आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट को, ठीक है। अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल के जनक तथा जर्मनी के ये भूगोलवेता थे, ठीक है। और इन्हें आधुनिक भूगोल के जनक कहा जाता है। किसे? आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट को कहा जाता है। अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट के बुक का नाम कशमश था। क्या था? कशमश। अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट के बुक का नाम कशमश था। पहली बार क्या दिया? शब्द दिया क्लीमेटोलॉजी। किसने क्लीमेटोलॉजी शब्द दिया पहली बार?
अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने पहली बार क्लीमेटोलॉजी शब्द दिया। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने पहली बार क्लीमेटोलॉजी शब्द दिया। मार्टिन बेहम कौन थे? दुनिया में सबसे पहला ग्लोब दिया था मार्टिन बेहम ने दुनिया में सबसे पहला ग्लोब दिया था। ठीक है, ये जर्मनी के मार्टिन बेहम ने बनाया था। मार्टिन बेहम ने ही दुनिया का सबसे पहला ग्लोब बनाया था और फिर दिया था। ठीक है, मार्टिन बेहम ने, ठीक है, सबसे पहला ग्लोब बनाया था मार्टिन बेहम ने, जो कि जर्मनी के थे। ठीक है, अनेक्सीमेंदर कौन थे? इन्होंने सर्वप्रथम मानचित्र बनाया। तो वही सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया? सर्वप्रथम मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति है अनेक्सीमेंदर। सर्वप्रथम मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति है अनेक्सीमेंदर। ठीक है, तो ये रहा हमारा डेमो 1 का नोट्स। डेमो 1 में इतनी मैम ने पढ़ाया था। ठीक है, और ये डेमो 2 की चीज़ें हैं। जियोग्राफी, जैसे कि ये पृथ्वी है, वर्णन करना है। जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। जियोग्राफी क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी होता है। ठीक है, अरब सागर कहाँ है? पश्चिम में है, और बंगाल की खाड़ी पूर्व में। अरब सागर पश्चिम में है, बंगाल की खाड़ी पूर्व में है। ठीक है, जम्बूद्वीप, इंडिया कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है इंडिया। इंडिया जो है ना, यूनानी शब्द है। इंडिया कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है। इंडिया कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कैसी लगी आप लोगों को मेरी स्टडी? ठीक है, और देख लीजिए मेरी स्टडी टेबल, ये स्टडी रूम है, ये मानचित्र रखी हूँ, तो ये फैमिली की फ़ोटो है, और यहाँ पे मेरे कॉलेज का वो है, कॉलेज का प्रोग्राम का फ़ोटो है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स बनाया है। फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स है ये। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फिजिक्स में जितने भी वो आते हैं ना, मात्रक, विमा, और क्या होता है, सूत्र भी है इसमें। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत इसमें मैंने लिखा है। इतना ही काफ़ी नहीं है, इसमें अभी पेज है और लिखूंगी थोड़े दिन में। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है मैंने मैथ का टेबल सर ने कहा था, राहुल देवरिया सर ने कहा था कि 2 से लेकर जो है 30 तक याद होने चाहिए, तो 2 से लेकर 30 तक मैंने लिख लिया है, इसमें 31 तक लिख लिया है। और बाकी रही, ये देखिए यहाँ पे मैंने वर्ग लिखा है, वर्ग भी 2 से लेकर मुझे 35 तक याद हो गया है, 50 तक याद करूँगी। और क्यों 30 तक याद करने हैं, मुझे याद हुए हैं 20 तक याद हुए हैं, बाकी 30 तक याद करूँगी। ठीक है, तो फिर ये सब चीज़ें मैथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी तो मैंने एडवांस वाला लिखा ही नहीं, सूत्र वगैरह वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वे अर्थमेटिक कर लेते, फिर एडवांस कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। और एनटीपीसी वालों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कैसी लगी आप लोगों की ये मेरी स्टडी वीडियो। क्या ऐसी वीडियो और भी आप लोगों को चाहिए? मेरे नोट्स का वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, या फिर अदर वीडियो चाहिए, अदर टॉपिक पे तो कमेंट करिएगा।